Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing a remedy of 4th prof and that is Anthracinum. फ्रेंड्स, एंथ्रासिनम जो रेमेडी होती है ये एंथ्रैक्स पॉइजन से बनाई जाती है एंड इट इज़ अ नो सोड. ठीक है, इसके यूजेस की अगर हम बात करें, इन कार्बंकल मैलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेंट्स विथ अल्सरेशन, स्लॉइंग एंड इनटॉलरेबल बर्निंग. तो बेसिकली जो एंथ्रासिनम रेमेडी है ये ज़्यादातर स्किन डिजीज़ेस के लिए दी जाती है. तो कार्बंकल में अगर मैलिग्नेंट अल्सर का फॉर्मेशन हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा अल्सरेशन हो रहा है, स्लॉइंग हो रही है टिश्यूज़ की और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रेजेंट है, बर्निंग सेंसेशन, तो हम ये रेमेडी दे सकते हैं. When arsenicum or the best selected remedy fails to relieve the burning pain of the carbuncle or malignant ulceration, तो हम एंथ्रासिनम के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, मतलब जब आर्सेनिकम काम नहीं करेगी कार्बंकल की बर्निंग को रिलीव करने के लिए, तो आप एंथ्रासिनम को यूज़ कर सकते हो. Hemorrhages, blood oozes from the mouth, nose, anus or sexual organs, black, thick, tar-like, rapidly decomposing. ठीक है, तो यहाँ पे हीमरेज जो होता है वो ब्लैक, थिक, टार लाइक होता है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी के लिए एंड ये चीज़ क्रोटॉन टिग में भी देखने को मिलती है. जो ब्लड होता है इसमें डीकम्पोजिशन देखने को मिलता है. सेप्टिक फीवर, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग पल्स, डेलीरियम एंड फेंटिंग. इसके पर्सन में सेप्टिक फीवर की कंडीशन देखने को मिलती है जिसकी वजह से पर्सन जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा डिसेबल हो जाता है, डेबिलिटी आ जाती है, उसकी पल्स सिंक करने लगती है और जो पर्सन होता है उसमें फेंटिंग मतलब बेहोश होने की चांसेस देखने को मिलती है. गैंग्रीनस अल्सर्स, फेलन, कार्बंकल, एरिसिपल्स ऑफ मैलिग्नेंट टाइप. तो ये जितनी भी स्किन डिजीजेस दी हुई हैं इन सब अगर मैलिग्नेंट फॉर्म ले रही हैं तो हम उसके लिए एंथ्रासिनम को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. मूविंग ऑन, फेलन, द वर्स्ट केसेस विथ स्लॉइंग एंड टेरेबल बर्निंग पेन. फेलन भी एक टाइप की स्किन डिजीज़ होती है, एक टाइप का इरप्शन होता है. तो वहाँ पे फेलन का अगर फॉर्मेशन हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो लाइक कार्बंकल. तो वर्स्ट केसेस अगर हो रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्लॉइंग, बर्निंग, पेन. देखिए इस मेडिसिन में आपको स्लॉइंग, बर्निंग, पेन ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है. ठीक है, आर्सेनिक, कार्बोलिक एसिड, लेगेसिस, इन सब रेमेडी को भी आप रिलेट कर सकते हैं. मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर्स ऑफन फेटल इन 24 और 48 आवर्स. तो अगर ब्लैक ब्लू ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं 24 या 48 आवर्स में, तो हम उस कंडीशन में एंथ्रासिनम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. कार्बंकल विथ हॉरेबल बर्निंग पेन्स, डिस्चार्ज ऑफ इक्रस ऑफेंसिव पस. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बंकल भी अगर बर्निंग पेन के साथ है और अगर इक्रस डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है ऑफेंसिव पस के साथ, तो भी हम एंथ्रासिनम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. डिसेक्टिंग वुंड, स्पेशली इफ टेंडेंसी इज टू बिकम गैंग्रीनस. सेप्टिक फीवर, मार्क्ड प्रोस्टेशन. अगर कार्बंकल की प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज़्यादा हॉरेबल बर्निंग पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन है, तो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ये रेमेडी. सस्पिशियस इंसेक्ट स्टिंग्स, इफ swelling changes color, red streaks from wound map out to the course of lymphatics. Now अगर कोई भी एरिया है अफेक्टेड है, वहाँ स्वेलिंग है और उससे जो भी लिम्फ नोड्स जा रही हैं वो अगर मार्क दिख रही हैं रेड कलर की स्ट्रीक से, तो हम लोग ये रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. सेप्टिक इन्फ्लेमेशन के लिए हम लोग ये रेमेडी देते हैं अगर बर्निंग, पेन, प्रोस्टेशन देखने को मिलता है तो. ठीक है, एपिडेमिक स्प्लीन डिजीज ऑफ कैटल. एंथ्रासिनम जो है वो स्प्लीन डिजीजेज में दी जा सकती है, कैटल को, हॉर्स को, शीप को. ठीक है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम इनहेलिंग फोल ओडर ऑफ प्यूट्रिड फीवर और डिसेक्टिंग रूम, पॉइजनिंग बाय फाउल ब्रेथ. तो अगर फाउल ब्रेथ या फाउल स्मेल की वजह से डिसेक्टिंग रूम की पर्सन की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हम एंथ्रासिनम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं.
Now, here is a very important statement by Herring. To call a carbuncle a surgical disease is the greatest absurdity. An incision is always injurious and often fatal. A case has not been lost under the right kind of treatment and it should be treated by internal medicine only. तो हेरिंग क्या बोलते हैं, इन्होंने लिखा है कि कार्बंकल को कभी भी हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट देकर ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें उसकी इंटरनल मैलेडी देनी चाहिए, बिकॉज अगर हमने उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजूरियस और फेटल हो सकता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड एंथ्रासिनम. फ्रेंड्स, मैं डेली मटीरिया मेडिका की एक रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ. अगर आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं मटीरिया मेडिका की तो प्लीज़ इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू.